हाय गाइस, वेलकम टू राहुल गंभीर फिटनेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारी बिगिनर बल्किंग साइकिल के बारे में। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी बल्किंग साइकिल के बारे में, जो कि बिगिनर बल्किंग साइकिल रहेगी। ये उन बच्चों या उन लोगों के लिए है जो अपनी फर्स्ट साइकिल चलाने वाले हैं या फिर फर्स्ट साइकिल चलाना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। A bulking cycle aims to increase muscle mass through a calorie surplus, progressive strength training, and adequate recovery for beginners. The focus is on building a foundation with simple, effective workouts and consistent nutrition, typically over 8 to 12 weeks. तो जो बल्किंग साइकिल है उसका एम रहता है हमारे मसल मास को इंक्रीज करना, जिसमें हम कैलोरी सरप्लस में रहते हैं। मतलब हमारी जो मेंटेनेंस कैलोरी होती है, जैसे अगर आपकी बॉडी वेट 60 किलोग्राम्स है, 60 किलो है, और अगर आपको डेली अपने मसल्स को या बॉडी को मेंटेन करने के लिए 3000 कैलोरीज चाहिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको अपनी कैलोरीज बढ़ानी पड़ेगी। बल्किंग के लिए आपको सरप्लस में जाना पड़ेगा। मतलब आप जितना खाते हैं आपको उससे ज़्यादा खाना पड़ेगा ताकि आपका मसल मास गेन हो सके। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हमें जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हमें हाई वेट लिफ्ट करना पड़ेगा। एंड एडिक्वेट रिकवरी, और हमें रिकवरी चाहिए होगी जिसमें हमें प्रॉपर 6 to 8 आवर्स की स्लीप और प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होगा। फॉर बिगिनर्स द फोकस इज़ ऑन बिल्डिंग अ फाउंडेशन विद सिंपल इफेक्टिव वर्कआउट्स। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए जो मेन बेसिकली बिगिनर साइकिल का मेन पर्पस होता है एक फाउंडेशन क्रिएट करना, एक साइज क्रिएट करना उनकी बॉडी के लिए, एक बेसलाइन तैयार करना। टिपिकली ओवर 8 to 12 वीक्स, मतलब जो हमारी बल्किंग साइकिल रहेगी बिगिनर, वो 8 to 12 वीक्स की रहेगी। इससे ज़्यादा हम रन नहीं करेंगे साइकिल को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे वर्कआउट रूटीन की। हमारा वर्कआउट कैसे रहने वाला है। 1 मसल पार्ट एवरी डे। तो हम डेली 1 मसल पार्ट को हिट करेंगे। जैसे मंडे है तो मंडे को हम फॉर एग्जांपल लोग चेस्ट ट्रेन करते हैं और चेस्ट की मशीन्स बिजी रहती है जिम में, तो मंडे को हम अपना बाइसेप्स या फिर ट्राइसेप्स कर सकते हैं। ऐसे करके ट्यूसडे को हम बैक कर सकते हैं। ऐसे कर करके आपको पर डे 1 मसल बॉडी पार्ट ट्रेन करना है। जो हमारी रैप रेंज रहेगी वो 10 to 12 रैप पर सेट रहेगी। मतलब अगर आप एक एक्सरसाइज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं, बाइसेप्स में आपने फर्स्ट एक्सरसाइज चूज़ करी बाइसेप्स डंबल कर्ल, उसके हम 4 सेट लेंगे और चारों सेट में हम ट्राई करेंगे 10 to 12 रैप्स निकालने का। फॉर एग्जांपल अगर आपके फर्स्ट सेट में 10 to 12 रैप्स निकल जाते हैं, 12 रैप्स निकल जाते हैं, आपको लगता है कि आप और भी रैप्स निकाल सकते हैं, तो आपको वेट इंक्रीज करना पड़ेगा। उसी को ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं कि आप धीरे करके वेट इंक्रीज करते जाएँ अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। वेट सिलेक्शन, मीडियम एंड हैवी वेट। जो हमें वेट चूज़ करना है इसके लिए हमें मीडियम में हैवी वेट चूज़ करना है। मतलब ना बिल्कुल लाइट वेट हो ना बिल्कुल हैवी हो, मीडियम वेट हो जिसको आप लिफ्ट कर सके और आपकी फॉर्म प्रॉपर रहे, आपकी फॉर्म ख़राब ना हो लिफ्ट करते टाइम। 4 सेट्स ऑफ ईच एक्सरसाइज। जैसे मैंने बताया कि हर एक्सरसाइज के आपको एटलीस्ट 4 सेट करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन और डाइट ऑप्शन पे। हम क्या क्या खा सकते हैं, हमें क्या खाना है और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो न्यूट्रिशन में हम वाइट राइस खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, पोटैटो स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, आलू शकरकंदी जिसे बोलते हैं। वेट गेनर ले सकते हैं जिसका बजट है। ओट्स खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, होल एग वाइट खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, पीनट बटर, टोफू, मिल्क, स्पिनच, पोहा, वे प्रोटीन, ये सब आइटम्स हम डाइट में अपने ऐड कर सकते हैं। जो हमारा बेस लाइन रहेगा न्यूट्रिशन का वो ये रहेगा। हमें यही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं हमारे डाइट में। इन्हीं चीज़ों से हमें अपना प्रोटीन पूरा करना है। अगर आपके पास और ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे बेसन की रोटी होगी जो ऑलिव ऑयल में या फिर किसी अच्छे ऑयल में बनी हुई, तो वो भी आपकी बल्किंग में हेल्प कर सकती है, अच्छी कैलोरीज दे सकती है, आपको अच्छा प्रोटीन प्रोवाइड कर सकती है। अब हम बात करने वाले हैं हमारी बल्किंग साइकिल के बारे में। क्या कंपाउंड्स हमें चूज़ करना है रन करने के लिए और क्या उसकी ड्यूरेशन रहेगी, क्या उसकी डोजेजेस रहेगी। अगेन ये एक सैम्पल साइकिल है। हर किसी का बॉडी वेट अलग होता है, हर किसी की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, उसके हिसाब से साइकिल डिज़ाइन की जाती है। अगर कोई लड़का बिल्कुल पतला है और अगर हम उसको बोलेंगे कि जिम में जाके हैवी वेट लिफ्ट कर, तो उसको मसल नहीं बनने वाले, बल्कि इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। तो उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट प्लान बनाना, उसका प्रॉपर उसको गाइड करना कि आप कौन सा वर्कआउट सेलेक्ट करेंगे, वेट क्या रहेगा, डाइट क्या रहेगी, न्यूट्रिशन क्या रहेगा आपका, और बेसिकली कंपाउंड्स क्या चूज़ करोगे अगर आप नेचुरली नहीं करना चाहते वो चीज़ को, अगर आप अननेचुरली करना चाहते हैं, बेसिकली अगर आप स्टेरॉइड्स वगैरह रन करना चाहते हैं।
तो ये हमारी सैम्पल साइकिल रहेगी जिसकी ड्यूरेशन रहेगी एटलीस्ट 12 वीक्स, मतलब 12 वीक्स से ऊपर हम साइकिल को रन नहीं करेंगे क्योंकि अब बिगनर साइकिल है। सुस्टानोन 250 मिलीग्राम्स प्लस में डी बॉल 20 मिलीग्राम्स फॉर 4 वीक्स। तो जो सुस्टानोन है, आपको सुस्टानोन के बारे में शायद पता ना हो, इसके अंदर हमारे चारों टेस्टोस्टेरोन के एस्टर्स अवेलेबल होते हैं। ये हमें वीक का 250 mg लेना है और डी बॉल जो है वो 20 mg चलाएंगे हम 4 वीक्स के लिए। 4 वीक्स के बाद हम बंद कर देंगे क्योंकि जो डी बॉल है वो काफ़ी टॉक्सिक रहती है बॉडी के लिए, स्पेशली हमारे लीवर के लिए। सेकंड ऑप्शन है हमारे पे टेस्टोस्टेरोन इन एथेनेट 250 मिलीग्राम्स टू 300 मिलीग्राम्स प्लस में डेकाड्यूराबोलिन जो नैंड्रोन भी है हमारा 200 मिलीग्राम्स। टेस्ट ई 250 मिलीग्राम्स 250 से 300 mg तक हम लेके जा सकते हैं, डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन, डिपेंड ऑन द साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल। और डेका जो हमारा रहेगा वो 200 मिलीग्राम्स रहेगा। थर्ड चला सकते हैं डी बॉल ओनली साइकिल 3 वीक्स ऑन 3 वीक्स ऑफ, मतलब हम खाली डी बॉल की साइकिल भी चला सकते हैं। अगर आप इंजेक्टेबल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप खाली डायनाबॉल की साइकिल भी चला सकते हैं, जिसमें आप 3 हफ्ते तक डायनाबॉल चलाएंगे, देन उसके बाद 3 हफ्ते के लिए आप बंद कर देंगे, देन दोबारा आप अगेन 3 हफ्ते के लिए चला सकते हैं। अगर आप खाली डायनाबॉल ओनली साइकिल चलाते हो तो मेक श्योर आप मेरी डायनाबॉल पे एक अलग से वीडियो है वो ज़रूर देखें कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, कितनी डोजेजेस हमें लेनी चाहिए। ये बेसलाइन डोजेज है। अगर आप बल्किंग पे है तो आप इसमें मैंने डोजेज लिखी नहीं है क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, बट आप 20 टू एटलीस्ट 40 mg आप ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट 200 मिलीग्राम्स प्लस में NPP 200 मिलीग्राम्स। ये दोनों फास्ट एक्टिंग एस्टर्स हैं। बेसिकली बोले तो जैसे टेस्टोस्टेरोन एथेनेट है, हमारी बॉडी में वर्क करना एटलीस्ट 3 डेज़ में शुरू करता है, 3 to 4 मैक्सिमम डेज़ में। उसकी हाफ लाइफ एटलीस्ट 1 वीक तक होती है। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट है इसकी लाइफ हमारी ज़्यादा नहीं होती, इसकी हमारी आप बोल लीजिए एटलीस्ट 1 और 2 डेज़ मैक्सिमम लाइफ होती है इसकी। तो इसके साथ ये सीन है, अगर आप टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट चला रहे हैं तो आपको एवरी अदर डे पिन करना पड़ता है, मीन्स हर एक दिन छोड़ के आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी में। और NPP डेका का ही फास्ट एक्टिंग वर्जन है, ये फास्ट एक्टिंग एस्टर्स है। नैंड्रोलोन प्रोपेनेट 200 mg। डेका जो है वो बल्किंग साइकिल में एटलीस्ट चौथे या 5वें हफ्ते से रिजल्ट दिखाना शुरू करता है। वहीं अगर हम NPP डालते हैं हमारी बॉडी में तो ये अपना विद इन फर्स्ट वीक ही रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि दोनों फास्ट एक्टिंग एस्टर्स हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेस्टोस्टेरोन एथेनेट 300 to 400 मिलीग्राम्स प्लस में एक्वापॉइस बॉर्डेनोन 200 to 300 मिलीग्राम्स। अब आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हर जगह मैंने टेस्टोस्टेरोन की डोज 250 और प्रोपेनेट की 200 लिखी है, पर मैंने यहाँ पे 300 to 400 क्यों लिखी है? बेसिकली जो हमारा एक्वापॉइस बॉर्डेनोन है वो हमारे एस्ट्रोजन को ड्रॉप करता है। तो अगर आप बॉर्डेनोन यानी कि एक्वापॉइस अगर आप रन कर रहे हैं तो मेक श्योर आप अपनी एस्ट्रोजन मैनेजमेंट जो है आपकी, जो आप अपने एस्ट्रोजन को मैनेजमेंट करते हैं किस तरीके से, आपको अपने एस्ट्रोजन के लेवल्स चेक करवाते रहने पड़ेंगे आफ्टर लाइक विद इन आप बोल सकते हैं एवरी मंथ या फिर 3 to 4 वीक्स एज़ पर योर बजट, ताकि आपको ये रहे कि आपके एस्ट्रोजन कितने ड्रॉप हो रहे हैं। इसलिए टेस्टोस्टेरोन की डोज ज़्यादा है। अगर आपके एस्ट्रोजन ड्रॉप होंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉर्डेनोन या एक्वापॉइस चलाते हैं जो कि आपके एस्ट्रोजन्स को ब्लॉक करता है, ड्रॉप करता है, ब्लॉक करता है, क्योंकि एज ए AI वर्क करता है कहीं ना कहीं। अगर इसकी प्रोफाइल को हम ओपन करें बॉर्डेनोन एक्वापॉइस की तो कहीं ना कहीं ये एक अरोमाटाइज इनहिबिटर्स का काम करता है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन को ड्रॉप करने में, ब्लॉक करने में। समहाउ प्रॉपर नहीं करता ब्लॉक, बट हाँ इतना ब्लॉक करता है कि आपको नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके एस्ट्रोजन ड्रॉप हो जाते हैं तो आपके बाल टूटने शुरू हो जाएंगे, आपके जॉइंट्स में पेन होने लग जाएगा, जैसे ओल्ड एज लोगों को होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं, जॉइंट्स में पेन होने लग जाएगा। आप वर्कआउट के टाइम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करोगे क्योंकि बॉडी में एस्ट्रोजन है ही नहीं बिल्कुल ही। तो एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी में, तो मेक श्योर आप इसको ध्यान से रन करें। अगर आप बॉर्डेनोन रन करना चाहते हैं तो आप अपनी एस्ट्रोजन प्रोफाइल को रेगुलर चेक करते रहे, नॉट रेगुलर बट एटलीस्ट विद इन 2 वीक्स आप 15 दिन में चेक करें। अब बात कर लेते हैं हम एस्ट्रोजन मैनेजमेंट पे। तो अगर इन केस आपने अपना ब्लड चेक करवाया, मतलब आपने अपना बॉडी टेस्ट करवाया और आपने देखा कि आपके एस्ट्रोजन्स बढ़े हुए हैं बॉडी में और कुछ ज़्यादा ही बढ़े हुए हैं, और आपके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि आपके पफी निपल्स बोले तो हमारे चेस्ट में गांठ आ जाना, हमारे चेस्ट के अंदर हमारे मसल के नीचे, मसल के ऊपर आई मीन हमारे टिट्स के नीचे हमारे गांठ आ जाना, और आपको फील होना कि हाँ यहाँ पे एक गांठ है, आप प्रेस कर सकते हैं। धीरे धीरे करके उस गांठ का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे हाथ लगाया है तो आपको पेन हो रहा है, वो रेडनेस हो रही है, आपको इचिंग हो रही है,
तो उसके लिए हमारे पास एस्ट्रोजन मैनेजमेंट के लिए, एस्ट्रोजन को ड्रॉप करने के लिए या फिर प्रॉपर ब्लॉक करने के लिए हमारे पास मेडिसिन का ऑप्शन अवेलेबल है। एस्ट्रोजन मैनेजमेंट में हम AIs यूज़ कर सकते हैं जो कि एरोमेटिक्स है, जिसकी डोज रहेगी 0.5 to 1 mg एवरी अदर डे, एक दिन छोड़ के एक दिन। अब इसकी डोज भी आपको ध्यान से लेनी है, आप ज़्यादा नहीं डाल सकते उसको बॉडी में, आपको बिल्कुल ही अपने एस्ट्रोजन ब्लॉक नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने जो बताया अगर आपके एस्ट्रोजन ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर आपको जो नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे आपके बालों का टूटना, एक्ने आना, जॉइंट्स में पेन होना, लेथार्जिक फील करना और एंजाइटी आना, ये सब चीज़ें, ये सब इशू आपको स्टार्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, एरोमेटिक्स आपके एस्ट्रोजन को प्रॉपर ब्लॉक करती है, ये बिल्कुल भी उसको मतलब हल्का सा भी नहीं छोड़ती है, प्रॉपर ब्लॉक कर देगी उसको। जो हमारे दूसरी तरफ साम्स हैं जैसे कि नॉल्वाडेक्स है, इसकी डोजेज हमें लेनी है 10 to 20 मिलीग्राम्स डेली। जो हमारी नॉल्वाडेक्स है वो हमारे एस्ट्रोजन्स को ब्लॉक नहीं करती है, बल्कि उसको ड्रॉप करने में मदद करती है कहीं ना कहीं, इसको प्रॉपर ब्लॉक नहीं करती है। तो नॉल्वाडेक्स एक सेफ़र ऑप्शन है, अगर आपके एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अगर आप नोट कर पा रहे हैं साइकिल पे, तो आप ये चला सकते हैं साइकिल के बीच में। बट अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, आपके निपल सेंसिटिव हो गए हैं, आपको पेन हो रहा है, तो आप उस जगह एरोमेटिक्स चला सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जिसका हमें बेसिकली ध्यान रखना है, क्या चीज़ हमें करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। ड्रिंक 5 to 6 लीटर्स वाटर डेली, तो आपको डेली का 5 से 6 लीटर पानी पीना अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को भी इतना पीना चाहिए पानी। डू रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स का मेन बेस यही है कि आप जब ये साइकिल रन कर रहे हैं तो आपको पता रहे कि आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, आपकी लिपिड प्रोफाइल, आपका LFT, KFT, आपका टोटल CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट पैनल, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपका कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स, आपके टेस्टोस्टेरोन, आपके फ्री टेस्टोस्टेरोन, आपका SHBG, इन सब लेवल्स को आपको मेक श्योर आप उसको लेवल्स को चेक करते रहे और उसके हिसाब से आप रेगुलर चेकअप्स ही कराते रहे। एटलीस्ट अगर आपका बजट है तो हर विदिन 15 डेज में करवाइए, अगर आपका बजट नहीं है तो एटलीस्ट 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर करवाना ज़रूरी है। मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा मॉनिटर करिए। बाकी आप ब्लड प्रेशर अपना मशीन से भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारी मशीनें आती हैं, आप उनसे भी चेक कर सकते हैं, या फिर किसी लोकल डॉक्टर के पास जाके भी चेक करवा सकते हैं, हर 2-3-4 दिन के अंदर। चेक योर एस्ट्रोजन लेवल्स एंड बेस्ड ऑन द लेवल्स सिलेक्ट एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स, ईदर AIs और SARMs। अपना एस्ट्रोजन लेवल्स को चेक करें जो मैंने आपको बताया, और उसके लेवल्स के बेस के हिसाब से आप अपने एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं। अरोमेटाइज इनहिबिटर्स, अपने जो एरोमेटिक्स है, या फिर अपने SARMs, नॉल्वाडेक्स है, ये दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारी अपनी साइकिल होगी। अब कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसका आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि जब आप साइकिल रन करें तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आप अपना इंजेक्शन यूज़ करेंगे, मेक श्योर वो न्यू हो, आपको ओल्ड इंजेक्शन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सेकंड, आप किसी डॉक्टर के पास या फिर किसी कंपाउंडर के पास जाके वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं, वो आपसे 20-50 रुपये लेगा। मेक श्योर, क्योंकि अगर आप खुद इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप मसल की जगह वेन में ना लगा दे, वो गलती से हिट कर दे। तो अगर मसल में इंजेक्ट करना है तो मेक श्योर आप किसी कंपाउंडर के पास चले जाएँ, या फिर अगर आपके जिम में कोई एथलीट है, जो ट्रेनर है, जिसको इस चीज़ का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। बट मेक श्योर उसको एक्सपीरियंस हो, ऐसा नहीं कि आपने उसको यूट्यूब पे वीडियो दिखाई कि देख भाई ऐसे लगाते हैं और उसने आपके लगा दिया, तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मेक श्योर जिस एरिया पे आप इंजेक्शन लगा रहे हैं उसको आप अच्छे से अल्कोहल वाइप से साफ़ करें, अल्कोहल वाइप से उसको क्लीन करें, उसके बाद इंजेक्ट करें, उसके बाद उस कॉटन यूज़ करें, प्रॉपर क्लीन कॉटन। एंड उसके अलावा जो हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन है वो आप अपना ऑन पॉइंट रखिए, बल्किंग पे कैलोरी सरप्लस में रहिए। कैलोरी सरप्लस के अलावा आपको, इन सब के अलावा आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपके सप्लीमेंट्स हैं। सप्लीमेंट्स में आप क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। सप्लीमेंट्स में आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपना वे प्रोटीन, वेट गेनर, BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, और बहुत सारे सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। इसके अलावा जो हमारा हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या यूज़ करना है साइकिल पे, तो हमें लीवर के लिए मेडिसिन यूज़ करनी है। यूडिलिव आती है 300 mg, 150 mg, यूडिलिव आप यूज़ कर सकते हैं। और किडनी के लिए भी मेडिसिन आती है बेसिकली, उसका नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट किडनी के लिए भी आती है। आई बिलीव मैंने पिछली वीडियोस में डाले हुए उनके नाम, क्या क्या मेडिसिन आपको रन करनी चाहिए। इसके अलावा मल्टीविटामिन, आपका फिश ऑयल, विटामिन E, विटामिन C, जिंक, ये सब आपको डेली बेसिस पे लेना है।
विटामिन D3 अगर आप प्रॉपर सन बाथ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के अंदर विटामिन D3 की बहुत कमी है, हम धूप में नहीं घूमते इतना क्योंकि हमें आदत ही नहीं रही। जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल वगैरह में खेलते थे, तब हम प्रॉपर धूप में घूमते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, तब हमारी ग्रोथ भी अच्छी होती थी। बट अब हम नहीं घूमते हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लोग घर से काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो उसके हिसाब से एटलीस्ट आप विटामिन D3 ज़रूर लें अपनी बॉडी के लिए। 16,000 IU का एक कैप्सूल आता है, आप वीक में 1 दिन ले सकते हैं और 1 वीक के लिए वो इनफ रहेगा। इसके अलावा आप अपना विटामिन C मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा फ़िश ऑयल और ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। इसके अलावा सपोर्ट सप्लीमेंट में जो किडनी और लीवर के लिए वो आप मेक श्योर अपने पास रखें। इसके अलावा रेगुलर चेकअप्स करवाए, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यूट्यूब के बायो में लिखा हुआ है, वहाँ से मेरे को अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट मेरे समझ में नहीं आया, मुझे इसके बारे में पूछना है। तो ये हमारी बिगिनर बल्किंग साइकिल रहेगी, ये हमारे कंपाउंड्स रहेंगे। मेक श्योर अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है, आप किसी भी ट्रेनर से ये सब चीज़ें परचेज़ ना करें। आप उस इंसान से परचेज़ करें जिसने कॉम्पिटिशन्स खेले हुए हो, जो आपको लगता हो कि जेन्युइन है, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो कोई एथलीट हो। आपको लगता हो कि हाँ ये इस बंदे पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये हमें जेन्युइन प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकता है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो हमारा गेनर हो, चाहे वो हमारे मल्टीविटामिन्स हो, चाहे वो हमारा BCAA हो, चाहे हमारा इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स हो, हमारे ओरल स्टेरॉइड्स हो, डायनाबोल हो, अनावर हो, कुछ भी हो। मेक श्योर आप किसी जेन्युइन पर्सन के कांटेक्ट में आके सब दीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिल रहा है, कोई जेन्युइन पर्सन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन और डेका है, ये आपको आपकी नॉर्मल फार्मेसी पे मिल जाएगा। अब आई डोंट नो आपको फार्मेसी वाला ये देगा नहीं देगा, बिकॉज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये नहीं देते हैं। बट अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी फार्मेसी है, आप उसके थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू आप ले सकते हैं, और ज़्यादा महंगे भी नहीं आते। मतलब अगर आप एटलीस्ट अगर आप 10 वीक की भी साइकिल चलाते हैं तो आपका, अगर आप 12 वीक्स की साइकिल भी चलाते हैं बोले तो अपना 2-2.5 महीने की साइकिल पे अगर आप एटलीस्ट चलाते हैं तो आपका बजट जाएगा साइकिल का एटलीस्ट मेरे हिसाब से 7,000 to 8,000, मतलब 2.5 से 3 महीने का 7 से 8 हज़ार, ये आपका बल्किंग बिगनर साइकिल का खर्चा रहेगा। इसके अलावा जो मेन खर्चा रहेगा वो हमारा सपोर्ट सप्लीमेंट्स पर रहेगा, जो हमारी लीवर के लिए मेडिसिन आएगी, किडनी के लिए मेडिसिन आएगी, और जो हमारा मल्टीविटामिन्स आएंगे, विटामिन्स आएंगे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा आता है हमारा बेसिकली। नाउ अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये हमारे रिकवरी में हेल्प करते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह आप कुछ भी लीजिए, ये हमारे मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं। बट अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, कैलोरी सरप्लस में नहीं है, तो आपका वेट गेन नहीं होने वाला है। अगर आप बैड हैबिट्स में हैं, जैसे आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप स्मोक करते हैं, आप साइको सब्सटेंस यूज़ करते हैं स्मोकिंग में, आप ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं और आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं भाई शाम को अपना शराब भी पीता हूँ डेली, या हर वीकेंड शराब या बियर भी पीता हूँ और मैं साइकिल पे चला लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स उल्टा दिखेंगे, आपका लीवर फेल हो सकता है, आपकी किडनी में दिक्कत आ सकती है। तो मेक श्योर आप जब ये सब चीज़ें रन करें तो आप जो आपके दूसरे शौक़ हैं, पार्टी करना, क्लब में जाना, अल्कोहल कंज्यूम करना, साइको सब्सटेंस कंज्यूम करना, आपको वो सब बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बॉडी को इससे ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं एज़ पर माई एक्सपीरियंस। अगर आप ये एक बार को यूज़ कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों से रिकवर हो जाएंगे, लेकिन अगर जैसे आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर आप चरस, गांजा, इन सबका सेवन करते हो, तो कहीं ना कहीं ये बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये साइको सब्सटेंस है तो आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं। जब आपने वो सब्सटेंस यूज़ किया हुआ है, आप उसके नशे में कुछ भी गलत कर सकते हैं। हमने देखा है कितने सारे सीन होते हैं, लोग शराब के नशे में गाड़ी ठोक देते हैं, रेप कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, आप ये सब चीज़ें अवॉइड करें अगर आप ये सब चीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज इसके लिए आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आपका ये वीडियो देखने का और आपका ये कंपाउंड्स देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कुछ भी सोचें, कितना भी सोचें, आप इस चीज़ को ना चलाएं अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रह सकते। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वर्कआउट के बाद भाई मेरे को एक सुट्टा मारना है, तो फिर आप वो पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज़ की, बिकॉज मसल्स को रिकवरी की ज़रूरत होती है, उसको प्रोटीन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है प्रॉपर। अगर आप सोचेंगे कि ये सब चीज़ें यूज़ करने के अलावा मैं अपने शौक भी रख सकता हूँ कि नशे भी कर रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ और मेरी बॉडी बन जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये रही आपकी बिगिनर बल्किंग साइकिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।